अहले हदीस की भी नुमाइंदगी हो रही है और इसी तरीके से उलमाए बरेलवी की भी नुमाइंदगी हो रही है। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप कराची के सदर हर दिल अजीज शख्सियत और हमारी हर दावत पे तशरीफ़ लाने वाले और खुश दिली के साथ हमारी दावत को कबूल भी फरमाते हैं। जहाँ बुलाया है खुश दिली के साथ जज्बे के साथ नबी की इज्जत और नामूस से वफा करते हुए आप तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब हैं। इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। बाद हमसलात के स्टेज पर मौजूद उलमा और मेरे अज़ीज़ भाइयों, दिल की गहराइयों से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूत ज़िला शर्क़ी के ज़िम्मेदारान को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि रात भीग रही है लेकिन ज़िला शर्क़ी में ईमान वालों का सूरज तुलू हो रहा है। अज़ीज़ान मन, बात अक़ीदे की हो रही है, बात तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की हो रही है और ये वो ज़िक्र है जो ईमान की जिला है, ईमान की हलावत है, ईमान की चाशनी है और इस उम्मत मुस्लिमा का शियार है कि वह नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खुश दिली से करते हैं और करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुनकरों का ताक़ुब होता रहे और उस वक्त तक होता रहे जब तक कि इस रूए ज़मीन से ये फितना दफा ना हो जाए। अज़ीज़ान मन, अक़ीदा ख़त्म नबूवत ईमान की जान है, ईमान का वो असासी और बुनियादी पत्थर जिस पर पूरे इस्लाम की इमारत कायम है, इस उम्मत का वो मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खलीफा बिला फज़ल अमीर अल-मोमिनीन जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद मुबारक से लेकर आज तक कुर्बानियां उम्मत देती रही और सुबह क़यामत तक इस अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। लेकिन क्या किया जाए कि जब भी मौका मिलता है आलम कुफ्र को वह इस अक़ीदे को ख़राब करने के लिए मुसलमानों पर हमलावर होते हैं और अलमिया ये है कि आलम कुफ्र की साजिशें अपनी जगह, मुसलमानों के रूप में मौजूद मुनाफिकीन उनके हमनवा बन जाते हैं। आज भी आपको मालूम है कि वतन अजीज में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कारवां लाहौर से चला, इस्लामाबाद के जानिब रवा दवा हुआ और वक्त के बदतरीन तशद्दुद का सामना करता चला गया। कोई हुक्मरानों से पूछे कि तुम 126 दिन
नाच गाने करते रहो तो वो जमहूरियत कहलाए, वो पाकिस्तान की बका कहलाए। लेकिन गुलामान रसूल अरबी अगर अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले तो वो पाकिस्तान से गद्दारी कहलाए। तुम जिसको चाहो कलदम करार दे दो, जिसको चाहो मौजूद करार दे दो, नहीं नहीं, अब ये हरकतें खत्म होनी चाहिए। फिरौन भी अपने वक्त का बड़ा हाकिम था, नमरूद भी अपने आप को बहुत बड़ा हाकिम समझा करता था, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ। और फिर दूर न जाइए, 1953 की तहरीक खत्म नबूत को सबूताज करने की साजिशों में शरीक उस वक्त का गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद किस बदतरीन कैफियत का शिकार हुआ। अपने ताल्लुकात की बिना पर उसने ये कहा कि मरने के बाद मुझे मदीने तैयबा में दफन किया जाए। उसकी बात बज़ाहिर तस्लीम कर ली गई, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा की जमीन उन खुशबख्तों को मिला करती है जिनका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी से हुआ करता है। वो मर गया, उसको अमानतन इसी शहर के उस कब्रिस्तान में दफनाया गया जिसे गोरा कब्रिस्तान कहते हैं, जिसमें लादीन, जिसमें ईसाई दफनाए जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी कब्र कुशाई की गई। एक मजिस्ट्रेट, एक जिम्मेदार फौजी अफसर, एक पुलिस अफसर, एक डॉक्टर और दीगर अमला चला। उसकी कब्र को जब खोदा गया, उसके ताबूत तक पहुंचने की कोशिश की गई तो एक काला सांप उसके ताबूत के गिर्द घूमता जा रहा था। लोगों ने उसे पत्थर मारे, लाठियां मारी। बिल आखिर पुलिस अफसर ने उस सांप पर फायरिंग कर दी, लेकिन वो सांप हलाक ना हुआ। हुक्मरानों के रवैये के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक उस कब्र को वक्ती तौर पर जहरीला स्प्रे करके बंद कर दिया गया कि सांप मर जाएगा। लेकिन दोबारा जब कब्र कुशाई हुई तो उस गवर्नर जनरल की कब्र के अंदर वो सांप मौजूद था। हुक्मरानों, तुम्हारे लिए निशान इबरत है। आशिकान मुस्तफा पे, गुलामान रसूल अरबी पे फायरिंग करोगे, उन पे हमला आवर होगे, तुम ये समझोगे कि तहरीक सबूताज हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा अंजाम दुनिया के अंदर भी बुरा होगा और आखिरत के अंदर भी बुरा होगा। हजरात मोहतरम, शायद मुंतज़मीन ने जब 31 अक्टूबर का तायुन किया तो शायद उनके जहन में ये बात ना आई हो, लेकिन बात जब इश्क़ रिसालत माप की चली है तो 31 अक्टूबर की अपनी एक तारीख है। आओ तुम्हें बताऊं, स्टेज पर मौजूद उलमा का तो अज़्बर है कि 31 अक्टूबर 1929 को लाहौर के उस फर्जंद गाजी इल्मुद्दीन ने गुस्ताख रसूल राजपाल को जब वासिले जहन्नम करने के बाद जामे शहादत नोश किया तो पूरा लाहौर उस वक्त खुशी मना रहा था कि अल्लाह का फजलो करम है कि हमारे यहाँ एक ऐसा नौजवान मौजूद था जिसने इश्क़ मुस्तफा पर पहरा देने का हक अदा किया। अज़ीज़ान मन, गाजी इल्मुद्दीन को ये जज्बा किसने दिया जिस मोहब्बत के साथ आज आप खत्म नबूत का जलसा समाअत करने आए हैं। गाजी इल्मुद्दीन एक मजदूर था, वो गुजर रहा था लाहौर के एक मोहल्ले से, और जिस तरह आज नबी करीम के चाहने वालों ने इस इज्तिमा का इनेकाद किया है, वहां भी आशिकान मुस्तफा ने एक इज्तिमा का इनेकाद किया था। और नौजवानों के दिल की धड़कन रईसुल अहरार अल्लामा अताउल्लाह शाह बुखारी मजमे को गरमा रहे थे। उसी मजमे में खुशबख्ती से जाके इल्मुद्दीन भी खड़ा हो गया और तकरीर का यह असर हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। इन जलसों का एक मकसद है, इन कॉन्फ्रेंसेस का एक मकसद है, इन रैलियों का एक मकसद है, इन कारवानों का एक मकसद है कि हम आम्मतुल मुस्लिमीन तक बार बार अकीदे का पैगाम पहुंचाते रहें, उन्हें बेदार करते रहें, उन्हें बताते रहें कि अतराफ से तुम पर हमले हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन चाहती है कि पाकिस्तान से सजाए मौत के कानून को खत्म करने की कोशिश करें और उसकी आड़ में वो गुस्ताखाने रसूल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे।
कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी हो रही है, कभी किसी को अस्करियत पसंद कहा जाता है कि नामूस रिसालत के मसले पर कौम जज्बाती क्यों है। बेईमानो, तुम्हें क्या मालूम कि ईमान क्या है और ईमान की हलावत क्या है। जो उम्मत अपने आका और मौला के एक इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार हो, उस उम्मत से तुम सवाल करते हो कि तुम जज्बाती क्यों हो। ये जज्बात हमारे ईमान का इजहार है, ये जज्बात हमारे खून के सही नस्ब होने का ऐलान है, जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम पिलाया गया है। वो तन मन तो कुर्बान कर देता है, लेकिन हुजूर के नामूस पर किसी सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बनता। हजरात मोहतरम, मैं बात कर रहा था गाजी इल्मुद्दीन की। उस गाजी इल्मुद्दीन ने जब काल कोठरी में आखिरी अय्याम बसर किए, उस कोठरी का पहरेदार कहता है कि आखिरी रात थी, जाहिर के सजाए मौत के कैदी का पहरा सख्त होता है। उसने कहा रात तकरीबन 3 बजे का वक्त था या 3:30 का वक्त था। मैं काल कोठरी की तरफ गया, मुझे एक रोशनी सी नजर आई और फिर यकायक वहां अंधेरा हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ। जब मैं गाजी इल्मुद्दीन की कोठरी की तरफ गया तो वहां गाजी इल्मुद्दीन मौजूद न था। वो कहता है कि मैं परेशान हो गया, न जाने कौन इसको निकाल कर ले गया। अब अंग्रेज सरकार तो मुझे फांसी दे देगी, हाय मैं मारा जाऊंगा। परेशानी इस्तिराब की हालत में था, पसीने से शराबूर था, कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि किसी अफसर को जाके इत्तला दूं या क्या करूं। थोड़ा ही वक्त गुजरा था, मैंने फिर एक रोशनी सी देखी और देखा कि गाजी इल्मुद्दीन अपनी कोठरी के अंदर मौजूद है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा बता तो माजरा क्या है। उसने मुझे टालने की कोशिश की। जब मैंने बार बार इसरार किया तो उसने कहा कि सुनो, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए थे, मुझे आकर यहां से एक ऐसी मजलिस में ले गए थे जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और आपने फरमाया कि तुम यहां आ गए हो, अब अगर तुम चाहते हो यही रहना तो तुम यहां भी रह सकते हो, और तुम वापस जाकर हमारी बारगाह में बड़े एजाज के साथ आना चाहते हो तो वापस चले जाओ, सुबह हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। वो फरमाते हैं मैंने कहा मेरे आका ये एजाज बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे वापस भेज दीजिए। हजरत अली दोबारा मुझे उस कोठरी में वापस भेज गए हैं और सुबह में अपने आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए तैयार हूं। हजरात मोहतरम, उस गाजी को फांसी दी गई। अंग्रेज ने चाहा कि उसकी मैयत को बेगौर कफन ऐसे गड़े में डाल दिया जाए, लेकिन उसी जेल के मियां वाली जेल के कैदियों ने एहतियाज किया। और फिर जब उस वक्त के बड़े बड़े मशाहिर हज़रत इस्लाम के अजीम लोग और खास तौर पर अल्लामा इकबाल के कहने पर गवर्नर पंजाब ने लाश गाजी की मुसलमानों के हवाले करने का फैसला किया, तो तारीख गवाह है कि मियां वाली से लाहौर तक जिस गाड़ी के अंदर, रेलगाड़ी के जिस डब्बे के अंदर उसकी मैयत रवाना की गई, कोई छोटा बड़ा स्टेशन ऐसा नहीं था जिस पर मनोफूल निछावर न कर दिए गए उस गाड़ी के ऊपर। हमारी एक तारीख है, गाजी इल्मुद्दीन, गाजी अब्दुल कय्यूम, गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा, गाजी मुमताज कादरी। और सुनो सुनो, ये चंद गाजियों के नाम नहीं, बल्कि जिसकी मां ने उसे दूध पिलाते वक्त इश्क़ रिसालत माप की घुट्टी पिलाई है, उनमें से हर नौजवान गाजी बनने के लिए तैयार है, हर कलमा गो गाजी बनने के लिए तैयार है। इसलिए वो जानता है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। इश्क़ मुस्तफ़ा एक तहरीक का नाम है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक जज्बे का नाम है। हुक्मरानों साजिशों से बाज आ जाओ, ईवान के इक़्तिदार को एक आर्जी इक़्तिदार समझो। हमारे नजदीक तो इक़्तिदार की हैसियत ऐसी है कि एक शख्स एक मकान बनाता है और एक चौकीदार मुकर्रर कर देता है, जरा निगरानी करना। वो चौकीदार उस मकान का मालिक खुद को समझो तो बेवकूफ है। तुम्हें कौम ने चौकीदार बनाकर बिठाया है, सिर्फ निगरानी करो। और जिस तरह कि मौलाना अताउर रहमान तस्करा फरमा रहे थे कि अकाबरीन ने बड़ी मेहनत के साथ जो कानून बनाया है, जो आइन 1973 का बनाया है, उस आइन की इस्लामी शिक़ें हमारे आइन के माथे का झूमर हैं।
उसमें से किसी शिक को भी न तब्दील करने देंगे, न तरमीम करने देंगे, बल्कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब ईवानों के अंदर वो अल्लाह के बंदे होंगे जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अदा करदा निज़ाम को नाफिज करेंगे। कौम को बेवकूफ बनाने के लिए तुम अशरा रहमतुल लिल आलमीन मनाते हो। सुनो, अशरा मनाना, हफ्ता मनाना तो हमारा काम है, इन उलमा का काम है। तकरीरें करना हमारा काम है, तकरीरें सुनना आपका काम है। हुक्मरानों का काम अशरा मनाना नहीं होता, बल्कि निजाम को नाफिज करना होता है। मकाम मुस्तफा का तहफ़्फ़ुज़ हुक्मरान निजाम मुस्तफा नाफिज करके करता है, अशरे बना के नहीं किया करता। कौम अब ज्यादा तुम्हारे हाथों बेवकूफ नहीं बनेगी। अल्लाह ताला इस कौम को इत्तिहाद अता फरमाए, अकीदे पे तसल्लुत अता फरमाए। अल्लाह उसका हबीब हमारा हामी और नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।